beautiful souls out there. Atma Namaste to everyone. Welcome back to my YouTube channel. So are you ready for the new beginning? As month of July is upcoming, so I'm here for the reading for the 1st to 15th of July for everyone. Let's see ये जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आता है. So लास्ट वीक की तरह इस बार भी हम रीडिंग 2 पार्ट्स में करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट रहेगा अल्फाबेट ए से लेकर एम तक के लोगों के लिए. सो बी रेडी पीपल. द नेम स्टार्ट विद ए टू एम एंड द सेकेंड रीडिंग विल बी फॉर अल्फाबेट एन टू जी. सो बी रेडी. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. आप सबको जानना है ना कि जुलाई मंथ में क्या होने वाला है. आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. यस, alright. So we are doing the first reading for the first group of people. The name started from A to M. So I request all of you, so kindly connect everyone with these cards. If you want that cards speaks what you want to ask, if you want your answers from these cards, please try to connect yourself with these cards. Now close your eyes everyone and say Om, Om, Om. So let's start the reading for the first group of people. I hope you all are very excited. So let's see. So cards are already popping up and jumping like anything. Good. So let's see. मैं शफल एक बार और कर लेती हूँ सो दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सो देखिए फर्स्ट ग्रुप के पीपल्स के लिए क्या आया है. फर्स्ट ग्रुप के पीपल के लिए लेट्स सी. ओके, मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ. नाइस. Okay. Okay. Nice. Now back of the deck देख लेते हैं. Okay. Very nice. So as I can see your cards, let's discuss about them. So the cards are very beautiful, I must say, because the cards are saying कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग कुछ burden feel कर रहे हैं. There is some burden in your life which you are facing, but somewhere वो अब आने वाले टाइम में दूर होने वाला है. वो burden, वो problem या वो जो भी आपको लग रहा था कि आप प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं वो अब जल्दी से खत्म होने वाली है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इन दीज 15 days. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट लाइक आप जैसे इस कार्ड को देखिए. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इज देयर. अभी बारिश हो रही है, हर तरह से आप भीग रहे हैं बट आप इंजॉय कर रहे हैं उसको. वो कहते हैं ना कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है बट मस्त रहो, स्वस्थ रहो. सो दिस कार्ड इज बिलोंग टू दैट कि ये कार्ड आपको कह रहा है कि ठीक है लाइफ में कुछ परेशानियां हैं, कुछ स्ट्रेस है, बट वो आप हंसते हंसते झेल जाएंगे. ये आने वाले 15 दिन आपको खुशियां भी देंगे. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखिए हर लाइफ में होती हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको फेस भी करनी पड़े. दैट कैन बी फ्रॉम योर जॉब, करियर, फाइनेंस ऑल्सो, बट स्टिल यू विल बी सेलिब्रेटिंग. मतलब कि ऑल इन ऑल ये रहेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट साथ साथ आप उनको सॉल्व भी करते जाएंगे. वन ब्यूटीफुल कार्ड इज ऑल्सो देयर विच इज सेइंग स्लोइंग डाउन. तो आपको थोड़ा सा स्लो चलने की जरूरत है. लाइक आप जानते हैं जैसे कि एक टर्टल होता है, वो अपना घर हमेशा साथ लेकर चलता है, हमेशा. सो उसे किसी घर की जरूरत नहीं होती. कोई भी प्रॉब्लम आती है वो उसे बहुत हंसते हंसते फेस कर जाता है, बहुत स्लोली अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहता है. सो यू हैव टू स्लो डाउन लिटिल. आपकी लाइफ भी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी इन 15 दिनों में, बट अल्टीमेटली आप उस क्रॉस रोड को पार
कर लेंगे एंड यू विल रीच टू दैट लेवल कि आप सेलिब्रेट करेंगे, यू विल सेलिब्रेट। सो जो भी परेशानियां, स्ट्रेस या जो भी बर्डन आप फील कर रहे हैं, दैट इज नथिंग। वो एक थोड़ा सा फेज ऑफ टाइम है, थोड़ा सा फेज है जो निकल जाएगा धीरे धीरे स्लोइंग डाउन होते हुए, बट अल्टीमेटली यू विल सेलिब्रेट। नाउ बैक ऑफ द डेक आई कैन सी प्लेफुलनेस। सो अपनी लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साइड पर रख के लाइफ को एंजॉय कीजिए। आई सजेस्ट यू कि एंजॉय कीजिए लाइफ को। लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू। सो इट इज गिविंग यू सो मेनी चांसेस, सो मेनी ऑप्शंस। इट कैन बी इन योर लव लाइफ, इट कैन बी योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल इश्यूज, सब आपको चांसेस मिलने वाले हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। बट आप उनको स्ट्रेस ना लेकर उनको बहुत पॉजिटिव वे से आप देखिए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एड ऑन, बिकॉज बैक ऑफ द डेक आई कैन सी कंप्लीशन का। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड कि जो काम आपका बहुत समय से रुका हुआ है, जिसके लिए आप काफी परेशान हैं या जो आप मन ही मन अफर्मेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो हो जाए, दैट इज गोइंग टू कंप्लीट। सी, द पजल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओनली वन पजल पीस इज लेफ्ट विच इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन दीज 15 days। सो खुश हो जाइए ग्रुप 1 ऑफ पीपल कि अगर कुछ परेशानियां हैं भी तो यू विल गेट द चांस कि आपका एक बहुत बड़ा सा सपना भी पूरा होगा, आपको बहुत सारी खुशियां भी मिलेंगी। आपकी कोई एक इच्छा जो काफी समय से चलती आ रही है, पूरी नहीं हो रही है, वो इस बार कंप्लीट होने वाली है। सो विल गेट अ चांस टू, अगेन आई से, सेलिब्रेट। सो यू विल गेट द चांस टू सेलिब्रेट। सो आई मस्ट से अभी ये आपका जो 15 days का फ्रेज है, ये मिला जुला सा रहेगा। लाइक कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बहुत अच्छे, कुछ दिन average. Okay, so let's take advantage of this time. Be happy, don't take tension, everything is fine. देखिए, बात नजरिए की होती है, हम किस चीज को किस तरीके से देखते हैं, है ना? So be happy and always trust your universe and God. God has everything for you. And सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जब पॉजिटिव होकर चीजों को देखते हैं तो पॉजिटिविटी ही आप तक आती है ना? सो डोंट बी नेगेटिव। आप चीज़ों को एक अच्छे नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है। सो एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, ऑरेकल कार्ड्स हैं। लेट्स सी, एंजल्स आपके लिए स्पेशली और कोई मैसेज देना चाहते हैं या नहीं, लेट्स सी। गिव द गाइडेंस फॉर ग्रुप पीपल। ओके, सो आई विश आप इनमें से कोई एक कार्ड चूज करेंगे एंड ऑन बिहाफ ऑफ यू आई विल चूज द कार्ड। ओके, सो ट्राई टू कनेक्ट विद दीज कार्ड्स ऑल्सो, ट्राई टू कनेक्ट। अपने मन में आप थोड़ा सा इनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ग्रुप 1 ऑफ पीपल, सो दैट आई कैन पिक अ कार्ड ऑन बिहाफ ऑफ यू। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू पिक अ कार्ड। Okay. Reconsider card is there. I'll take one more card. Yes. So it's a yes card. Let's take one more card from the second deck. Okay. Not the right time. Wait. Great. See, cards अपने आप ही पूरी कहानी कह देते हैं। When you are connected to the cards, कार्ड आपको सब कुछ बहुत क्लियरली बताते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में या कंफ्यूजन में होती हूँ, आई ऑलवेज आस्क माई कार्ड्स। विद यूनिवर्स, विद गाइडेंस हेल्प, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम रहते क्लियर हो जाती हैं, एंड दिच इज़ वेरी गुड। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, समवन इज देयर टू गाइड यू, नहीं? ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड। वाओ, ग्रेट। गुड। सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके। सो सबसे पहला कार्ड, रिकंसीडर। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको आप लेकर कुछ परेशान चल रहे हैं या
हो सकता है आप उनको ज़्यादा महत्व, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो प्लीज़ रिकंसीडर दिस टाइम, थोड़ा सा दोबारा सोच लीजिए। आई थिंक उनको इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आर सेइंग वेट, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। शायद अभी ये पूरा सही वक्त नहीं है उस चीज़ के लिए जिसको लेकर आप इतनी परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू बिलीव देन देयर इज अ यस। सो अगर आप मानते हैं, अगर आप गाइडेंस को मानते हैं, अगर आप गॉड को मानते हैं, अगर आप यूनिवर्स पर फेथ रखते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आप जिसे भी पाना चाहते हैं वो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। इट्स अ यस फ्रॉम यूनिवर्स। एंड सबसे बेहतरीन कार्ड बच्चा इससे इज रोमांस कार्ड। सो ये 15 दिन आपके रोमांस से भरे होंगे, खूब इंजॉय करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। यू विल enjoy the beautiful moments with your partner and be assertive. So आप थोड़ा सा रिसेप्टिविटी अपनी बढ़ाइए, चीज़ों को लेकर थोड़ी सी रिसेप्टिविटी बढ़ाइए, which is good for you. So all in all 15 days are good enough. इतना नहीं है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है या परेशान होने की ज़रूरत है. Everything is fine. Okay? So group A of people, if this reading is resonate with you, please like, share and hit the like button so that आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें and I am there always to help you. फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी लगती है, anytime you can talk to me, just give me a message. Okay, so we'll meet again soon. Okay, take care. Now I'm going to do the reading for the second part of people, second group of people. So let's meet. Welcome back. So now I am going to do the reading for the second group of people, which are from alphabet N to alphabet Z. So be ready for your reading. Try to connect with these cards so that the reading connect with you, resonate with you. I always advise, आप cards को अपने आप से connect ज़रूर करिए. ओम ओम ओम. Let's start the reading. So मैं अच्छे से कार्ड्स को पहले शफल कर लूँगी. Till that time, you close your eyes and try to connect with universe so that जो आप पूछना चाह रहे हैं या जो आपके दिल में चल रहा है वो answers आपको easily मिल सके. So I always suggest, don't waste the time. Don't look here and there. Just try to connect with these cards. So let's start the reading. Okay. Beautiful. Nice. Great. Let's see back of the deck. Great. Beautiful cards are there, group 2 people. So थोड़ा सा रहता है ना, जब तक कार्ड्स क्लियर नहीं होते हैं तो हमें लगता है हाय पता नहीं क्या होगा. Don't not to worry. So सबसे पहला कार्ड which I am going to share with you is a guilt card. A guilt card. देखने में बहुत लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, but don't worry. This is about a thing कि जिसे लेकर आप अपने आप को बहुत प्रेशर दे रहे हैं, आप गिल्ट फील कर रहे हैं किसी चीज़ का. यू आर फीलिंग ऑलरेडी गिल्टी. आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ है पास्ट डेज में जिसको लेकर. देखिए लास्ट मंथ के 15 डेज में भी आपके लिए कुछ ऐसे कार्ड्स आए थे, आई रिमेंबर. सो मे बी कनेक्टेड टू देम. कुछ ऐसा हुआ है पिछले 15 दिनों में जून के, जिसकी वजह से आप खुद को कसूरवार मान रहे हैं. एंड आई एम श्योर हो सकता है कुछ गलती आपकी होगी, बट डोंट वरी.
देखिए गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो हमें उसका बोझ लेकर अपने दिल पर हमेशा नहीं रहना चाहिए। हमें खुद को भी माफ़ करना चाहिए और सामने वालों को भी माफ़ करना आना चाहिए। माफ़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये गिल्ट और ये जो एक आप अपने आप को आइसोलेशन में लेकर चल रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ अंदर ही अंदर रोना, परेशान होना, चीज़ों को कोसना, नहीं। सी, यूनिवर्स ऑलवेज गिव यू वट एवर यू आर गिविंग टू द यूनिवर्स। सो जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं ना, वो आप तक वापस आता है। आई पर्सनली बिलीव दिस कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हैप्पीनेस दे रहे हैं तो हैप्पीनेस आप तक वापस आएगी। अगर आप टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वो ही घूम पर हम पर वापस आती है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट गिव पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन। माफ़ कीजिए ना, माफ़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश तो कीजिए, माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, सामने वाले को भी माफ़ कीजिए। माफ़ी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सी, गॉड हमेशा हमें माफ़ करते हैं, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, बट ही इज़ ऑलवेज अ फॉरगिवर। हमेशा हमें माफ़ करते हैं, हमारी किसी प्रॉब्लम को लेकर हमें नाराज़ तो नहीं होते हैं हमसे। ही इज़ द वन जो हमेशा हमारी हेल्प के लिए रहते हैं। सो व्हाई डोंट वी बीइंग अ उनके बच्चे एक ब्यूटीफुल सोल्स हैं, सभी ब्यूटीफुल सोल्स हैं। गलतियाँ होती रहती हैं तो उन्हें थोड़ा लेट को कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। आई कैन सी अ रीबर्थ कार्ड विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो ये कह रहा है कि अपनी प्रॉब्लम से, अपने गिल्ट से बाहर आइए। सो आप कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। यू जस्ट नीड अ गाइडेंस, यू जस्ट नीड अ गाइडेंस। तो अपनी लाइफ में आप जिसको भी अपना गाइड मानते हैं, जिसको भी अपना एक मानते हैं कि मैं उन्हीं से सपोर्ट ले सकता या ले सकती हूँ, जो आपको लगता है कि आपके एंजल्स हैं, जो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लीज़ गो टू देम, टॉक टू देम, स्पेंड टाइम विद देम, दे विल गाइड यू। और वो गाइडेंस की इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ ही आपका रीबर्थ है। रीबर्थ एक नया जन्म, एक पुरानी चीज़ का ख़त्म होना और एक नई चीज़ का शुरू होना। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मिजरेबल चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप गिल्ट में हैं, वो सब कहीं ना कहीं छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, और उसके लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सो आई सजेस्ट यू प्लीज़ गो टू देम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन है? गॉड, यूनिवर्स। टॉक टू हिम ना, गिव द टाइम टू यू। अपने आप को समय दीजिए, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, बिकॉज इनर वॉइस कार्ड इज ऑल्सो देयर। सो खुद से बात कीजिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए, क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब को छोड़ दीजिए। सिर्फ अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से जुड़िए, अपने भगवान से जुड़िए, अपने परमात्मा से जुड़िए। 5-10 मिनट भी अगर आप दे देंगे ना, बिंगो, सो यू विल गेट द रीबर्थ देन ओनली, बिकॉज यू नीड these 3 things: guidance, and you need to understand the inner voice. And I can see a beautiful card again back of the deck, which is friendliness. So कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी बहुत मिलने वाला है। आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो सामने से 4 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाए जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको सपोर्ट मिलने वाला है आपके चाहने वालों का, और उस सपोर्ट से आप जब एक रीबर्थ में आएंगे, एक सिचुएशन में आएंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, हमेशा मुश्किल रहती है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने के लिए टाइम भी लगता है, कुछ चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है, एंड इट्स नॉर्मल। एंड वन थिंग आई कैन सी इन फर्स्ट 15 days, sharing card is there. Such a beautiful card, as you can see the card. A lady with so many things in her hand, full of gold, full of flowers, light in her hand. So आपको कहीं ना कहीं एक लेडी का सपोर्ट भी मिलने वाला है, जो हर तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं। शी इज़ ऑलवेज विद यू, वो हमेशा से हैं, शायद आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, बट शी इज़ अगेन देयर टू गाइड यू। एंड आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी अपनी चीज़ों को बांटना है उनके साथ। वही बात अगेन, द गाइडेंस कार्ड इज़ देयर। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी इससे कनेक्टेड है। आई कैन से दीज कार्ड आर टोटली कनेक्टेड। ब्यूटीफुल कार्ड्स, मतलब कार्ड्स अपने आप अपनी कहानी कहते हैं, और कितना अच्छा लगता है देखकर कि येस, व्हाट यू आर आस्किंग यू आर गेटिंग। बैक ऑफ दैट एक और कार्ड आपके लिए आ रहा है, ग्रुप 2 पीपल, द ड्रीम।
सो थिंक बिग, बड़ा सोचिए, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाइए। अब बहुत हो गया, रोना, कोसना, अपने आप को गिल्ट में रखना छोड़ दीजिए, बिकॉज एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने पर है। आप कुछ अचीव करने वाले हैं in your love life, it can be in your financial career, it can be in your job, business, anything, but एक बहुत प्यारा सपना, एक बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होने वाला है। and I say देखिए, सपने बड़े ही देखिए। if you hit for the moon, at least you can reach to the stars। तो चांद का सपना देखिए ना, सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे। always be positive। so let's take some angel cards, let's see angel cards आपके लिए क्या कहते हैं। So I'm going to take the first card on behalf of you. I suggest please try to connect with these cards so that I can pick one on behalf of you. Okay? Let's see. Let's see first card क्या कहता है. Don't stop. See? The card is saying don't stop. बहुत हो गया, रुकना नहीं है। चल चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स को लेकर कब तक बैठे रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे यार, आगे बढ़िए। एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। बड़े बड़े सपने देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए सब परेशानियाँ। ठीक है, सबकी लाइफ में होती हैं, सबकी लाइफ में होती है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं? वेट, सी, इंतजार करिए, मगर रुकिए मत, मगर रुकिए मत। लेट्स सी वन मोर कार्ड। एंजल्स आपको कोई ना कोई हिंट देते रहते हैं, बट हम इंसान है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, हमें नहीं समझ आता है। एंड इट्स नेचुरल, इट्स नॉट अ बिग थिंग कि हमें पता ही नहीं, हमें किसी को नहीं पता चलता है जब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। वी कैन नॉट सी फर्स्ट कार्ड, लेट गो। लेट गो कीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो बीत गई सो बात गई, सो उसे छोड़ दीजिए। अब लाइफ में आगे बढ़ने के दिन है, आगे बढ़ना है आपको। नो नीड टू वरी, ब्यूटीफुल कार्ड, नो नीड टू वरी। चिंता काहे करनी है, कोई चिंता नहीं करनी है। एंजल्स आर, सी दिस कार्ड, ओपनिंग आर्म्स, खुली बाहों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है एंजल्स। नो नीड टू वरी। क्यों चिंता करते हैं, सब छोड़ दीजिए उस ऊपर वाले पर, वो बैठा है ना देखने के लिए, सारी दुनिया का काम चलाता है वो। एक एक चींटी तक को भूखा नहीं रहने देता वो परमात्मा। आपको छोड़ देगा नहीं। बी पॉजिटिव, खुश रहिए, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। आई एम सो फॉरगिवनेस, वाओ। सी, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि माफ़ कीजिए, माफ़ करना सीखिए, खुद को भी माफ़ कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो हम कोई बहुत बड़े देवता नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, और गलती तो भगवान से भी होती है। इंसान तो वैसे ही गलतियों का पुतला है। माफ़ कीजिए, खुद को भी, सामने वाले को भी। ऑल आर ब्यूटीफुल सोल्स। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स। अगेन आई वॉन्ट टू शेयर। सबसे पहला कार्ड था आपका लेट गो। लेट गो कीजिए चीज़ों को, माफ़ कीजिए लोगों को, इंतज़ार कीजिए, एंड डोंट स्टॉप, रुकिए मत। एक बहुत बेहतर इंतज़ार, तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। आपने किया है इंतज़ार, आई कैन सी इन योर कार्ड्स। बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ झेला है, बट नॉट टू वरी। सब चीज़ें, वो कहते हैं ना अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है। सो ये चीज़ें धीरे धीरे बीत रही हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे मोदी जी कहते हैं जैसे, अच्छे दिन आने वाले हैं। सो अच्छे दिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बट आपको कुछ चीज़ों पर वर्क करना है। एंड वो चीज़ें क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉरगिवनेस, टेक द गाइडेंस एंजल। अपनी गाइडेंस लीजिए, अपने आप से बात कीजिए, माफ़ कीजिए, चीज़ों को लेट को कीजिए और आगे बढ़िए, बड़े बड़े सपने देखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे
from my side, Ayati, I wish you all very best of luck for the coming 15 days. I hope आपके दिन बहुत बहुत अच्छे बीतें. कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, अच्छे दिन बुरे दिन सब साथ साथ चलते हैं, पर जीना तो है, जीना इसी का नाम है. So we will meet soon. अब मैं नई रीडिंग लेकर आऊँगी लास्ट 15 days of जुलाई के लिए. So we will meet in the next week most probably. Still, if you want to give me some suggestions, if you want something, for improvement, you can always give me them. You're always welcome. So, Atma Namaste to everyone. We will meet soon.